हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन। ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। एक तरह के होते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो कि प्रमोट करते हैं ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में। एक होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। इनहिबिटर का मतलब है कि उसको रोकते हैं ग्रोथ को। आगे सिंथेटिक जो कि हमें इंजेक्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे कि NNA24D 245T। अब देखो, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के दो तरह के होते हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज करने का काम करवाता है वो बाय द हेल्प ऑफ एब्सिसिक हार्मोन जो होता है उसकी हेल्प से किया जाता है। आगे है स्टेम की ग्रोथ रुकेगी, मतलब इतना ही पेड़ बढ़ पाएगा। ये सब चीज़ें एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है। आगे है, आपने देखा होगा जैसे ही सूखा पड़ जाता है तो क्या होता है कि प्लांट्स ग्रो नहीं करता। तो ये उसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे एब्सिसिक एसिड सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, जो कि प्रमोट करता है कि ग्रोथ रुक जाए, स्टॉप हो जाए। डोरमेंसी बर्ड्स और सीड्स के अंदर, इसका मतलब है, अब आपने देखा होगी कि हर बर्ड के अंदर सीड नहीं आता और हर प्लांट के ऊपर बर्ड नहीं निकलता। तो ये सब भी प्रिवेंट करता है एब्सिसिक एसिड। अगर ये ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाएगा तो क्या होगा कि प्लांट जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डोरमेंसी को प्रिवेंट करता है। आगे देखो, ऑक्सीन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑक्सीन देखो, ऑक्सीन क्या करता है, फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ट्रोपिज्म मतलब जिस तरफ लाइट गिरेगी उसी तरफ जो है अपनी मूवमेंट को शो करेगा, बेंड टूवर्ड्स लाइट। ऑक्सीन जो है हमेशा टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, रूट और स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होगा। ये सेल इलोंगेशन। अब देखो, अगर हाइट बढ़ेगी किसी चीज़ की, इंक्रीज होगी, तो सेल तो इलोंगेट होंगी। अनइवन सेल ग्रोथ, बेंडिंग इन वन डायरेक्शन। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो लाइट इस डायरेक्शन से गिर रही है तो एक तरफ से जो है पेड़ ज़्यादा बढ़ जाएगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बेंडिंग का, जो सेल ग्रोथ है उसका, क्योंकि एक ही तरफ जो है पेड़ बढ़ता चला जाएगा। तो अनइवन सेल ग्रोथ, बेंडिंग इन वन डायरेक्शन टेक्स प्लेस होता है ऑक्सीन्स के अंदर। आगे फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर किया गया था ये ऑक्सीन, जो कि देखा गया था ओट्स की शूट के ऊपर प्रेजेंट है। ये सबसे पहला हार्मोन सिक्रेशन था जो कि प्लांट्स के अंदर देखा गया था। आगे है, इसके अंदर ग्रेविटोट्रोपिज्म भी देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है कि इलोंगेशन होता है सेल्स का। आगे देखो, ऑक्सीन जो है वो फ्रूट की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, साइटोकाइनिन। काइनिन का मतलब होता है कि डिवाइड करना। इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर प्लांट जो है वो ग्रोथ करने में हेल्प करता है, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है, डिले ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ईजनिंग का मतलब होता है कि उसकी जो हाइट है उसको रोकना, कि ये इतनी ही बढ़ पाएगी। तो ये प्रिवेंट करता है इस चीज़ से, इस चीज़ को डिले करवाता है, डिले ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ईजनिंग को। नेक्स्ट देखो, जिबरलिन, जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है प्लांट की स्टेम को इंक्रीज़ करवाने में, इलोंगेशन करवाने में। नेक्स्ट है, ये हेल्प करता है, स्टिमुलेट्स करता है बडिंग की, स्प्राउटिंग होने में, फ्लावरिंग होने में और सीड की जर्मिनेशन होने में। किसी भी पेड़ से बड निकल पा रहा है, फ्लावरिंग हो रही है या फिर सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, ये ड्यू टू जिबरलिन, क्योंकि वहाँ पे जिबरलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट देखो, इथाइलिन, जो कि एक गैशियस हार्मोन है जो कि हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट में। अब देखो, आपने देखा होगा पहले फ्रूट कैसा होता है, येलो होता है, उसके बाद ग्रीन होना शुरू हो जाता है। सॉरी, पहले ग्रीन होता है उसके बाद येलो होता है। तो ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है इथाइलिन। ये प्लांट्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो कि एक प्लांट प्रोमोटर हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर। आगे देखो, रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। अगर मान लो ड्रोट आ जाता है कहीं पर भी, या फिर ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो प्लांट को मेंटेन रखवाने में ये हार्मोन हेल्प करता है, इथाइलिन। मैकेनिकल डिस्टर्बेंस में के टाइम पे ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है। आगे, एजनिंग इन लीव्स, अगर मान लो पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं तो वो पेड़ से गिर जाती हैं, ये ड्यू टू इथाइलिन हार्मोन की वजह से होता है। फ्रूट एंड लीफ जो है ड्रॉप हो जाते हैं,
अगर फ्रूट पक चुका है तब भी वो गिर जाता है, या फिर पत्तियाँ सड़ गई हैं पेड़ पे से अलग होने शुरू होते हैं, ये ड्यू टू इथाइलिन हार्मोन की वजह से होता है।